तो जीएसटी का मतलब क्या होता है सर आपका? गुड्स एंड सर्विस मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। अब बात क्या है सर आपका कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, सोसाइटी है, अकेले तो मतलब क्या कहते हैं नहीं रहते हैं ना। तो हम लोग मतलब क्या होता है रोड के ऊपर मतलब क्या कहते हैं चलते हैं, मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रीट लाइट्स होता है, उसके बाद फिर मतलब क्या होता है बहुत सारा फैसिलिटीज़ होता है जो अगर इस सोसाइटी में लोग नहीं रहते हम लोग को मतलब क्या होता नहीं मिल पाता ना। मान लीजिए जो भी फूड आप मतलब क्या कहते हैं खाते हैं तो उसके पीछे क्या होता है बहुत आदमी लगता है तब जाके वो आपके घर तक मतलब क्या होता है पहुंच पाता है। तो एक सिस्टम है जिसकी वजह से ये मतलब क्या है पॉसिबल हो पा रहा है। अगर वो सिस्टम नहीं होता तो मतलब क्या होता पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए वो सिस्टम को चलाता है, रेगुलेट करता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करता है सर आपका, आप क्या चीज़ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? या तो आप सामान बेच करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या तो आप सर्विस प्रोवाइड करके मतलब क्या कर सकते हैं प्रॉफिट मतलब क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं। तो एक टीचर अगर मतलब क्या करता है सर आपका पढ़ाता है तो वो गुड्स तो मतलब नहीं दे रहा है, वो मतलब क्या कर रहा है सर्विस क्या कर रहा है दे रहा है। और समझिए कोई मैन्युफैक्चरर अगर है तो वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका सर्विस नहीं दे रहा है, वो आपको मतलब क्या दे रहा है गुड्स दे रहा है। तो दो चीज़ है जो मतलब क्या कहता है सर आपका मॉनेटरी प्रॉफिट मतलब क्या कहता है जनरेट करता है। एक होता है गुड और एक मतलब क्या गुड्स, एक मतलब एक क्या होता है सर आपका सर्विस। और दोनों चीज़ के ऊपर मतलब क्या होता है गवर्नमेंट मतलब क्या कहता है सर आपका टैक्स लगाता है। और इंडिया में उस टैक्स का नाम मतलब क्या है सर आपका जीएसटी है। और भी बहुत सारे कंट्री में उस टैक्स का नाम मतलब क्या है सर आपका जीएसटी है। जीएसटी का मतलब सिंपली मतलब क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल है। तो अभी हम लोग का मकसद मतलब क्या करना है, कैलकुलेशन करना तो नहीं है। अभी मकसद क्या है सर आपका कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे एक बार, उसके बाद क्या करेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को मतलब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बल्कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मतलब जो बुक में भरा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बात समझिए, हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे दो तरह का गवर्नमेंट होता है। एक क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक मतलब क्या होता है सर आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी मतलब क्या होता है जीएसटी का मनी आता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या होता है सर आपका 50-50 मतलब क्या होता है डिवाइड होता है। यानी अगर 20 रुपीज़ जीएसटी का आया टोटल तो उसमें से मतलब क्या है सर आपका 10 रुपीज़ हो जाएगा CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी। और 50% यानी कि 10 रुपीज़ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर आपके SGST स्टेट जीएसटी। ये सिंपल केस बता रहे हैं, एक्सेप्शन में क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट। लेकिन पहले सिंपल समझ लेंगे, उसके बाद एक्सेप्शन जैसे जैसे आते जाएगा उसके साथ वैसे वैसे क्या करते जाएंगे सर आपका डील करते जाएंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब एक बात समझिए, आप समझिए एक है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उसके लिए हम लिखते हैं। फिर एक मतलब क्या है सर आपका शॉपकीपर, ठीक है, और एक मतलब क्या है सर आपका कंज्यूमर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से मतलब क्या करता है सर आपका शॉपकीपर लाता है, हाँ, और शॉपकीपर से मतलब क्या होता है सर आपका खरीदता है कंज्यूमर, है ना। तो एक बात समझिए कि मैन्युफैक्चरर मतलब क्या है सर आपका 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, 100 रुपीज़ में क्या क्या सर आपका सेल किया शॉपकीपर को, ठीक है। और शॉपकीपर जो है वो मतलब क्या सर आपका 150 रुपीज़ में सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि जो प्रोडक्ट आप मतलब क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उसके ऊपर क्या सर आपका 18% क्या सर आपका जीएसटी लगेगा, ठीक है। या फिर कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आप ये बना सकते हैं कि 10% मतलब क्या सर आपका जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो 10% जीएसटी लगेगा। तो अगर ये चीज़ का प्राइस मतलब क्या था 100 रुपीज़ था तो इसके ऊपर टैक्स कितना लग जाएगा सर आपका 10 रुपीज़, हाँ, एकदम सिंपल है। और यहाँ पे जब मतलब क्या सर आपका 150 में सामान बिक रहा है तो इसका 10% टैक्स क्या हो जाएगा सर आपका लगेगा 15 रुपीज़। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। अब देखिए इनपुट एक होता है इनपुट जीएसटी और एक मतलब क्या होता है सर आपका आउटपुट जीएसटी। बात किसके पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है वो मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। तो बात यहाँ पे कहा जा रहा है क्या सर आपका शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से। कौन सा जीएसटी देने के बाद शॉपकीपर सामान को अपना दुकान में इनपुट कर सकता है। ये जीएसटी जब वो दे दे, हाँ, तो उसके बाद वो क्या कर सकता है सामान इनपुट हो गया। तो इसलिए जीएसटी का नाम मतलब क्या है सर आपका इनपुट जीएसटी। और सामान का जब आउटपुट हो रहा है तो कौन सा जीएसटी दिया जा रहा है, ये सामान का जब आउटपुट हो रहा है तो ये जीएसटी मतलब क्या है सर आपका दिया जा रहा है। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका आउटपुट जीएसटी हो गया। तो कौन सा पर्सपेक्टिव से बात किया जा रहा है ये मतलब क्या होता है सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मतलब बात किया जा रहा है शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से। तो कौन सा जीएसटी देने के बाद इनपुट हुआ ये जीएसटी, और कौन सा जीएसटी देने के बाद आउटपुट हुआ ये जीएसटी। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका इनपुट जीएसटी और ये वाला पार्ट क्या हो गया सर आपका आउटपुट जीएसटी हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब सिंपल केस आप समझेंगे, ठीक है ना।
तो होता क्या है ना सर आपका, सिंपल केस आप समझेंगे, होता क्या है ना सर आपका कि शॉपकीपर ये जीएसटी जो होलसेलर को मिला या फिर क्या होता है सर आपका मैन्युफैक्चरर को मिलता है, तो ये सारा का सारा जीएसटी मतलब वो क्या करता है गवर्नमेंट को पे कर देता है। समझिए इसमें से 50% वो क्या करेगा सर आपका एज इनपुट CGST पे करेगा और 50% क्या करेगा सर वो एज इनपुट SGST मतलब क्या करेगा सर आपका पे कर देगा। ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद होता क्या है ना कि शॉपकीपर के पास 15 रुपीज़ जो आता है ना, वो 15 रुपीज़ का 15 रुपीज़ मतलब यहाँ पे शॉपकीपर के पास जो है वो सारा का सारा गवर्नमेंट को नहीं देगा। वो क्या करेगा ना, वो बोलेगा 10 रुपीज़ तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो 10 रुपीज़ क्या करेगा रख लेगा और 5 रुपीज़ मतलब क्या करेगा आपका देगा गवर्नमेंट को टैक्स। अच्छा हाँ। और 5 रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 2.5 जो होगा वो क्या होगा सर आपका वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा, और 5 रुपीज़ में से मतलब 2.5 जो वो क्या सर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब क्या करेगा सर आपका पे करेगा। ये बात समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे आपसे सेवरल की मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो कंज्यूमर जो है वो सामान के लिए कितना पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है 150। शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी जो लगा 160, वो दोनों ऐड करके मतलब क्या कंज्यूमर पे कर रहा है। तो कंज्यूमर पे कर रहा है क्या सर आपका 165। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि मतलब जो है ना व्हाट अमाउंट मैन्युफैक्चरर पेड टू द गवर्नमेंट, और ध्यान रखिए हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोला, हम क्या बोले सर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोले, मतलब गवर्नमेंट को टोटली वो कितना पे किया, ठीक है। तो मतलब पे कौन रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के पास जमा कौन कर रहा है वो मैटर कर रहा है। ये 10 रुपीज़ दिया तो कौन था, शॉपकीपर दिया था ना, लेकिन ये गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है सर आपका मैन्युफैक्चरर। तो आपसे अगर ये पूछा जाए गवर्नमेंट को उससे मतलब है जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट मानेगा कि वही दिया। मतलब अपने पर्सपेक्टिव से आप मत देखिए, आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर्सपेक्टिव समझेंगे तो जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका नहीं है, पर्सपेक्टिव अगर नहीं समझेंगे तो जीएसटी मतलब क्या है कॉम्प्लिकेटेड है। अभी एक स्कैम, इसके यहाँ पे एक स्कैम भी है, वो आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत होइए, हम बता रहे क्या स्कैम है, थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। तो आपसे अगर पूछें कि मैन्युफैक्चरर कितना दिया, तो आप क्या बोलेंगे सर आपका 10 रुपीज़ दिया है ना। हाँ। और आपसे अगर पूछेंगे शॉपकीपर कितना दिया, तो शॉपकीपर क्या करता है सर आपका आउटपुट माइनस इनपुट मतलब क्या करता है सर आपका देता है, लेकिन उसके लिए तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको ना। तो आउटपुट जीएसटी माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट जीएसटी वो दिया। अच्छा, और वो इनपुट आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी दोनों का डिफरेंस क्यों दिया सर आपका, क्योंकि वो बोला 10 रुपीज़ तो ऑलरेडी हम क्या मैन्युफैक्चरर दे चुके थे, तो इसलिए वो 10 रुपीज़ वो क्या किया रख लिया, और रखने के बाद मतलब क्या किया सर आपका 5 रुपीज़ जीएसटी दे दिया, ठीक है ना। इसका तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। प्रॉफिट नहीं हुआ, देखिए वो 100 रुपीज़ पे किया था सामान के लिए और 10 रुपीज़ पे किया था क्या टैक्स। तो 10 रुपीज़ तो आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, उसको रखिए अपने माइंड में, लेकिन स्कैम क्या है देखिए, ये जो 15 रुपीज़ आया ये कौन दिया, ये कंज्यूमर दिया है ना। तो मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी दिया वो जीएसटी तो उसको दिया था कौन, शॉपकीपर, और शॉपकीपर जो जीएसटी दिया था वो वापस ले लिया, तो अल्टीमेटली सारा का सारा जीएसटी कौन दिया, कंज्यूमर। तो हम लोग समझते हैं कि अंबानी इज पेइंग द टैक्स, नो वी आर पेइंग द टैक्स, वी आर पेइंग इट टू अंबानी सो दैट अंबानी कैन गिव इट टू द गवर्नमेंट, बट ही डज नॉट गिव इट द गवर्नमेंट, ही गिव इट टू हिमसेल्फ, टैक्स चोरी करता है, ये स्कैम है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि बिजनेसमैन पे करता है टैक्स, नो कंज्यूमर पेज द टैक्स, द बिजनेसमैन इज ओनली कलेक्टिंग अ टैक्स फ्रॉम द कंज्यूमर, ये स्कैम था। लेकिन आपको क्वेश्चन में यही बोलना पड़ेगा कि शॉपकीपर इज पेइंग द डिफरेंस ऑफ आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी, फिर आपको बोलना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर इज पेइंग इनपुट जीएसटी। क्वेश्चन में नहीं आएगा कि कंज्यूमर इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, समझ रहे हैं। तो दिस वाज द स्कैम। तो सच्चाई क्या वो छोड़ दीजिए, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा जी, समझ रहे बात क्या बोले ना। बाद में आंदोलन कर सकते, लेकिन अभी तो ऐसे लिखना पड़ेगा, समझिए बात क्या बोले ना। तो ये पूरा जब समझ में आ गया तो यहाँ पे आप जो है जीएसटी करेंगे ना तो दिक्कत क्या है सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे ना सर, यहाँ क्वेश्चन पढ़ ले और क्वेश्चन पढ़ के मतलब सारा मतलब जो है ना गिवन जो है वो मतलब क्या कहते हैं लिखते हैं। आपको तो पता है कहाँ से हम क्वेश्चन मतलब कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका, एन आर्टिकल इज़ मार्क्ड एट रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 15,000। तो अगर मतलब क्या है सर आपका मार्क प्राइस 15,000 है तो ज़रूरी नहीं है कि इसको 15,000 में ही मतलब क्या किया जाए, बेचा जाए। समझ रहे बात क्या आप लेना। अ डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। तो एक डीलर मतलब क्या है कि कंज्यूमर को मतलब क्या दिया, 10% प्रॉफिट पे वो दिया। तो मार्क प्राइस अगर मतलब क्या सर आपका 15,000 था और डीलर कंज्यूमर को अगर मतलब क्या दिया आपका 10% प्रॉफिट पे दिया, तो डीलर जो प्राइस पे सेल किया, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सर आपका ₹15,000 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10% ऑफ 15,000 ओनली। और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। तो ये सब के बाहर आप रुपीज़ साइन देना मत भूलिएगा, अगर हम भूल जाए तो भी आप मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको मतलब शुरू से मतलब पूरा वर्किंग में दिखाना होगा, इसलिए तो आपका काम आसान हो जाए, तो इसलिए एक पर ब्रैकेट दे दिए और एक पर ब्रैकेट के बाहर दे दिए रुपीज़। नहीं तो आपको ब्रैकेट नहीं देता तो आपको रुपीज़ यहाँ भी देना पड़ता, रुपीज़ मतलब क्या करना पड़ता, वहाँ पर भी देना पड़ता। ऐसे नहीं बोल रहे, मतलब ये लास्ट में जब आंसर आएगा तब फिर टाइम दे देंगे, मतलब पूरा में दिखाना। लेकिन वो करने से फिर आप बॉल रख रहे हैं टीचर कोर्ट में, टीचर ग्रेस आपको दिखाएगा तो फिर आपको मार्क्स दे देगा, नहीं तो फिर मार्क्स क्या कर सकते, कट भी कर सकता है। तो जितना आसान हम कर सकते था आसान तो कर दिए ना। ब्रैकेट दे के एक बार बाहर रुपीज़ लिख दिए, इससे आसान नहीं कर सकते थे। तो इससे आसान नहीं कर सकते, तो इससे आसान मतलब क्या किया, नहीं किए, है ना। तो आपको रूल तो पता है सर आपका कि ऑफ पहले होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका बाद में होता है ना। तो बॉड मास नहीं, आप याद रखिए फेड मास, और फेड मास क्यों याद रखिए थोड़ा देर बाद बताएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या होता है सर आपका 10/100, ऑफ का मतलब क्या होता है सर आपका इंटू मतलब हो जाता है 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 मतलब क्या है कैंसिल, 150 इंटू 10 मतलब क्या है 1500 हो गया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 15,000 है और प्लस क्या है सर आपका 1500 है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 16,500 हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब क्या हो चुका, ₹16,500 मतलब क्या सर आपका हो गया। क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिकली पढ़िएगा और आंसर भी मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मतलब क्या सर आपका दीजिएगा। तो बोला क्या सर आपका, इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 12%, तो अगर इसका GST निकालना है तो क्या लिखेंगे सर आपका, GST का रेट अगर मतलब क्या सर आपका 12% है तो GST फिर क्या हो जाएगा, GST हो जाएगा 12%, मतलब वो लिखना पड़ेगा 12% ऑफ 16,500, 16,500। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। मैथ्स के बारे में मैं आपको बता दे रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मैथ्स का लिमिट के बाहर मतलब क्या करना सर आपका नहीं जाना। ये क्यों बताएं, हम बता रहे हैं। 165 इंटू मतलब क्या सर आपका 10 + 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में मतलब क्या सर आपका प्लस साइन है। मतलब आप सिंपली 165 लिख के इंटू मतलब क्या कर सकते 12 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए वैसे, लेकिन जो ये कर रहे हैं उसको भी सीख लीजिए। अच्छा, तो ठीक है, इंटू 10 इंटू 2 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 5 सा 10, 0 रिटर्न 1 मतलब क्या है कैरिड है, 2 6 का मतलब क्या है सर आपका 12, 12 + 1 मतलब क्या है सर आपका 13, 3 रिटर्न 1 मतलब क्या है कैरिड है, 2 1 = 2, 2 + 1 मतलब क्या है सर आपका 3, क्योंकि टाइम बचाना पड़ता है ना, इसलिए बताया आपको। तो 0, 5 + 3 is how many 8, 6 + 3 is how many 9 and 1, ठीक है। तो ये GST मतलब क्या है सर आपका आ गया 1,900 मतलब क्या है सर आपका 80। अब पूछा क्या है सर आपका, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स ऑफ द आर्टिकल। तो द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स ऑफ द आर्टिकल वाज हाउ मच, अलग से लिख देना चाहिए था, वो मतलब क्या है सर आपका 16,500। जो पूछा है उसका जवाब दिए। द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 16,500। और क्या पूछा है सर आपका, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। तो वो टैक्स जो कंज्यूमर मतलब क्या सर आपका पे किया, तो कंज्यूमर मतलब क्या पे करता है, कंज्यूमर पे कर, मतलब कंज्यूमर पे कर रहा है ये बताएगा, लेकिन कंज्यूमर गवर्नमेंट को पे कर रही है मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं बताएगा। मतलब हम जो स्कैम ये है ना कि वो ये बोलता है कि मतलब बिजनेस मैन इज पेइंग टैक्स, समझ में आया बात क्या बोले ना। तो द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द कंज्यूमर, तो ये है टैक्स जो GST के अंदर कंज्यूमर मतलब क्या अगर सर आपका पे कर रहा है ना। द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो ये टैक्स के साथ ये मिला दीजिए, तो मतलब क्या होता है टोटल अमाउंट मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये एक्चुअली में GST का प्रॉब्लम नहीं था, ये मतलब क्या सर आपको बिगिनिंग प्रॉब्लम दिया ताकि मतलब थोड़ा सा आपका वार्म अप मतलब क्या सर आपका हो जाए। एक्चुअली में GST का था, लेकिन GST का टिपिकल प्रॉब्लम मतलब क्या था नहीं था, मतलब जो
प्रॉफिट एंड लॉस करके आया होगा ना, वो भी मतलब क्या है सर आपके लिए प्रॉब्लम कर लेता। समझ में आया बात क्या आप लेना? हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या है सर आपका शॉपकीपर बाइज अ गुड वर्थ रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 4000 एंड सेल्स दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 20%। तो यहाँ पे क्या दिया है सर आपको, शॉपकीपर का सीपी दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम शॉपकीपर लिख दिए, नहीं लिखे पूरा लेकिन फिर मान लीजिए लिख लिए। तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट पड़ा वो मतलब क्या था सर आपका 4000 था, ₹4000 है ना। और वो मतलब क्या अगर सर आपको 20% प्रॉफिट मतलब क्या अगर सर आपका बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट में अगर बेच रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4000 प्लस मतलब क्या सर आपको 20% ऑफ क्या सर आपका 4000। तो अगर पॉइंट को यहाँ दे तो 10% हो जाता है। ये बता आपको स्टेप स्किप कर सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 20% ऑफ 4000 है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में उसको डायरेक्टली 800 लिख देंगे वर्किंग। नहीं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में अगर आपको मतलब क्या होता है ना सर, आपका आंसर के लिए मार्क्स मिलता है तो कभी मैथ्स बुक के पीछे आंसर नहीं लिखा होता। अच्छा, तो मैथ्स में आपको मार्क्स जो मिलता है वो मतलब क्या होता है प्रोसेस के लिए मिलता है, आंसर के लिए मतलब क्या होता है नहीं मिलता है। अगर आप प्रोसेस शो करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, प्रोसेस शो नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स मतलब क्या नहीं मिलेगा। चाहे आप वो अपने माइंड में प्रोसेस कर लिए हों लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, क्योंकि मैथ्स में मार्क्स आंसर के लिए मिलता ही नहीं है, मिलता है प्रोसेस के लिए। समझना है बात क्या आप लेना जी। तो शॉपकीपर जिस कॉस्ट प्राइस में मतलब क्या सर आपका ख़रीदा वो मतलब क्या था आपका 4000 था। उसके बाद वो क्या किया सर आपको उसके ऊपर 20% प्रॉफिट किया, तो फिर क्या है सर आपका सेलिंग प्राइस शॉपकीपर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4000 प्लस मतलब क्या है सर आपका 20% ऑफ मतलब क्या है सर आपका 4000, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ₹4800। तो हम ऐसा क्यों किए? बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द सम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू द सम्स। तो जो हम बोल रहे हैं वो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपको लिखना भी पड़ेगा। समझ में आया बात क्या आप लेना? अब क्या बताया सर आपका इन द सेम स्टेट, तो सेम स्टेट बोले डिफरेंट स्टेट बोले, अभी के लिए यहाँ पे मैटर मतलब क्या करता है नहीं करता है, लेकिन जब डिफरेंट स्टेट वाला मैटर आएगा ना तो आपको हम बता देंगे। मतलब क्या होता है ना, जब डीलिंग ट्रांजैक्शन विद इन मतलब क्या होता है सर आपका सेम स्टेट होता है तो उसको बोला जाता है क्या सर आपका इंट्रा स्टेट, सॉरी, ठीक है। और डीलिंग अगर मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट स्टेट के साथ होता है मतलब क्या होता है सर आपका इंटर स्टेट हो जाता है। जैसे एक स्कूल का कंपटीशन अगर मतलब क्या होता है सर आपका दूसरे स्कूल के साथ होता है तो फिर क्या होता है सर आपका इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। लेकिन ये वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन विद इन स्कूल अगर होता है तो मतलब क्या होता है इंटर स्कूल होता है। उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपको विद इन स्टेट अगर होता है तो यानी अगर शॉपकीपर भी क्या था वेस्ट बंगाल में था और होलसेलर भी मतलब क्या था आपका वेस्ट बंगाल में था, तो मतलब ट्रांजैक्शन क्या हुआ सर आपका इंटर स्टेट हुआ। और इंटर स्टेट मतलब क्या सर आपका सिंपल है, उसके बारे में वरी करने की जरूरत आपको मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन मान लीजिए इंटर स्टेट भी मान लीजिए इंटर स्टेट भी होता है, लेकिन इंटर स्टेट जब होता है तो मतलब होता है क्या है ना कि मतलब डिवाइड हो जाता है दो। जीएसटी कैलकुलेट करना थोड़ा सा मतलब क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिंपल जब सीख जाएंगे उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्जन के बारे में क्या करेंगे बात करेंगे। तो अभी जो प्रॉब्लम आएगा ना सारा का सारा मतलब क्या सर आपका इंट्रा स्टेट ही आएगा, इंटर स्टेट मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। समझ के बाद क्या आप लेना। तो यहाँ पे मतलब क्या बताया सर आपका एक तो जीएसटी चार्ज एट मतलब क्या सर आपका 5%, अगर जीएसटी मतलब क्या सर आपका 5% निकल रहा है तो 10% क्या था 480 था, 5% क्या हो जाएगा सर आपका 480 का मतलब क्या सर आपका हाफ हो जाएगा। लेकिन निकालना कैसे पड़ेगा आपको, निकालना ऐसे ही पड़ेगा कि 5 GST इज़ इक्वल टू 5% ऑफ मतलब क्या सर आपका 4800। समझ में आया बात क्या आप लेना। अच्छा दोनों पे GST निकलेगा, इसके ऊपर क्या निकलेगा सर आपका इनपुट GST और इसके ऊपर क्या निकलेगा सर आपका आउटपुट GST। क्योंकि शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर GST जो होता है उसको देके वो मतलब क्या करता है सर आपका गुड्स को इनपुट करता है। नहीं समझे बात क्या बोलें। शॉपकीपर एक कॉस्ट प्राइस पे क्या करता है सामान को लाता है और शॉपकीपर एक कॉस्ट प्राइस में क्या करता है सर आपका सामान को मतलब क्या करता है सर आपका सेल करता है। समझिए यह है शॉपकीपर का शॉप, ठीक है। शॉपकीपर मतलब किससे खरीदा, होलसेलर से खरीदा, ठीक है। तो शॉपकीपर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो मतलब क्या सर आपका होलसेलर का मतलब क्या था सेलिंग प्राइस था। तो जो भी प्राइस था मान लिया 100 रुपीज़ मतलब क्या था प्राइस था और 10% मतलब क्या था GST था। तो ये 10 रुपीज़ GST देने के बाद उस सामान का मतलब क्या सर आपका इनपुट हुआ शॉप में, इसलिए 10% रुपीज़ जो था वो मतलब क्या था आपका इनपुट GST था। मतलब शॉपकीपर एक कॉस्ट दे के सामान ला रहा है ना, हाँ, और उसी कॉस्ट के ऊपर जो GST आ रहा है उसको पे करना पड़ रहा है किसको, होलसेलर को। होलसेलर को मतलब कोई भी चीज़ कोई भी आदमी कोई चीज़ खरीदेगा
तो उसके लिए कुछ पे करेगा, और जो भी वो पे करेगा ना उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा ना वो मतलब क्या है सर आपका जाएगा गवर्नमेंट के पास में। कौन खरीदेगा उससे मैटर ही नहीं करता है। शॉपकीपर खरीदेगा तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जाएगा गवर्नमेंट के पास। कंज्यूमर खरीदेगा तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा और जाएगा मतलब क्या सर गवर्नमेंट के पास। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो बोलने का मेरा ये मतलब है कि होल सेलर है और ये मतलब क्या है सर आपका शॉपकीपर है। तो होल सेलर के पास से क्या होगा सर आपका गुड्स जो है वो क्या है सर आपका शॉपकीपर के शॉप में आएगा, लेकिन उससे पहले उसको देना पड़ेगा इनपुट GST, तभी क्या होगा सर आपका गुड्स का इनपुट होगा। तो शॉपकीपर जो टैक्स पे करने के बाद गुड्स को इनपुट किया अपने शॉप में, उसका नाम है इनपुट GST। समझ में आया बात क्या बोले जी। और उसके बाद फिर क्या है सर आपका शॉपकीपर एक प्राइस में सेल करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे प्राइस मतलब क्या है सर आपका 150 है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले इस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर से लेगा GST और फिर सामान का करेगा आउटपुट। तो ये हो गया क्या सर आपका आउटपुट GST। अब उसके बाद बीच में एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, वो चीज़ क्या है सर आपका कि शॉपकीपर ये बोलेगा क्योंकि हम तो 10 दे चुके थे तो हम 10 ले लेंगे, लेकिन हम 10 तो लिया, तो 10 नहीं लिया तो 15 है, तो एक्स्ट्रा लिया है वो देना पड़ेगा। तो शॉपकीपर फिर क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट GST। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो हुआ क्या सर आपका बताइए, होल सेलर जो GST कलेक्ट किया था वो क्या किया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। शॉपकीपर कंज्यूमर से GST जो कलेक्ट किया वो मतलब क्या किया, उसका डिफरेंस वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, और जो वो ऑलरेडी होल सेलर को पे कर चुका था वो क्या किया अपने पास रख लिया। ऐसा होता नहीं, अपने पास रखता नहीं है, पूरा का पूरा पे करना पड़ता है। फिर मतलब क्या होता है, जब फाइल करता है तो वापस आता है, लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए कि अपने पास वो रख लिया। जी समझ में आया बात क्या बोले ना। तो अब पूरा केस आपको समझ में आ गया। जब पूरा केस समझ में आ गया तो मतलब क्या है ना सर आपका शॉपकीपर के कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगता है क्या सर आपका इनपुट GST, क्योंकि वो GST दे के सामान का इनपुट होता है उसके शॉप के अंदर, और शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता है आउटपुट GST, क्योंकि वो GST लेने के बाद वो क्या करता है, सामान का आउटपुट करता है, मतलब सामान को दुकान से मतलब क्या करता है, बाहर निकालता है। तो जो GST देने के बाद सामान दुकान के अंदर आता है वो है इनपुट GST, और जो GST देना पड़ता है, मतलब जो GST दे के, मतलब जो GST कंज्यूमर से कलेक्ट करने के बाद सामान को बाहर वो निकालता है दुकान से, वो है आपका आउटपुट GST। समझ में आया एकदम क्या। जी। और होल सेलर मतलब क्या करता है सर आपका इनपुट GST पे करता है किसको, गवर्नमेंट को। शॉपकीपर पे करता है डिफरेंस ऑफ इनपुट GST एंड आउटपुट GST टू द गवर्नमेंट। बात समझ में आया ना। कंज्यूमर गवर्नमेंट कुछ नहीं पे करता है, कंज्यूमर बस शॉप, इसलिए कंज्यूमर के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका गवर्नमेंट जुल्म करता है, लेकिन कभी बिजनेसमैन के ऊपर जुल्म नहीं करता है, कंज्यूमर से कनेक्शन ही नहीं है ना। समझ में आया बात क्या बोले ना। अच्छा ये बात बोलिएगा मत, नहीं बोल सकते आप। एक बात और समझ लीजिए, जैसे इस केस में क्या था, इनपुट GST क्या था आपका 10 रुपीज़ था, और इस केस में मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST क्या था 15 रुपीज़ था, ठीक है ना। तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं ना कि 50 अगर इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट का बात मतलब क्या अगर नहीं कर रहे, अगर विद इन द मतलब क्या सर आपका सेम स्टेट है, तो मतलब क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का शेयर मतलब क्या होता है सर आपका 50-50% होता है। और अगर मतलब क्या होता है सर आपका इंटर स्टेट होता है, यानी कि मतलब होल सेलर समझ लीजिए वेस्ट बंगाल में था और शॉपकीपर जो है मतलब क्या बिहार में था, तो विद इन सेम स्टेट तो नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया सर आपका इंटर स्टेट हो गया। जब इंटर स्टेट हो गया तो मतलब क्या है ना सर आपका 25% बात नहीं है, पूरा का पूरा मतलब वो ट्रांजैक्शन जो इंटर स्टेट हुआ उसमें पूरा का पूरा GST जो होता है वो मतलब क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, और उस GST को पूरा बोला क्या आता है सर आपका IGST। बात समझ में आया सर आपको। तो स्टेट को क्या रखना है, स्टेट क्या रखना है, मतलब सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो मान लीजिए एक होल सेलर है, शॉपकीपर है, और मतलब क्या है सर आपका कंज्यूमर है। तो होल सेलर मतलब क्या था बिहार में, शॉपकीपर मतलब क्या है सर आपका वेस्ट बंगाल में। तो वो GST जो पूरा का पूरा इनपुट कहाँ चला गया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया। वो बिहार में भी नहीं गया और मतलब क्या सर आपका वेस्ट बंगाल में भी क्या सर आपका नहीं आया। उसके बाद वाला डील जो होगा ना वो क्या होगा सर आपका इंटर स्टेट होगा। उसके बाद वाला जो होगा ना वो क्या होगा सर आपका, वो इंट्रा स्टेट होगा, क्योंकि कंज्यूमर को जब देगा ना। हाँ, कंज्यूमर और शॉपकीपर दोनों मतलब क्या सर आपका वेस्ट बंगाल में, तो वो मतलब क्या होगा सर आपका इंट्रा स्टेट हुआ, तो वो जाएगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को।
लेकिन उसमें आप अभी टेंशन मत लीजिए, आप ये समझिए कि जब इंटर स्टेट हो रहा है तो जिस लेवल में इंटर स्टेट हो रहा है उस लेवल में सारा का सारा मतलब किसको जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब इंटर स्टेट हो रहा है तो जिस लेवल में इंटर स्टेट हो रहा है उस लेवल का सारा टैक्स क्या हो रहा है सर, आपका जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसको बोला क्या आ रहा है सर आपका IGST। ये बात सुनना है ना। उस दूसरा लेवल में क्या हो रहा है उसके हम लोग जब वहाँ पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन कि पहले मतलब क्या है कि सिंपल समझ लीजिए। सारा गया IGST उस लेवल में, हम बार बार आपको बोले क्या उस लेवल में, मतलब बिहार और में था होलसेलर और वेस्ट बंगाल में था कंज्यूमर, तो ये ट्रांजैक्शन का GST, इनपुट GST, उसको इनपुट बोलेंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे सर आपका IGST, क्योंकि पूरा का पूरा मतलब क्या चला गया वहाँ, इनपुट बोलने से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया बात क्या बोले ना, या इनपुट बोलेंगे फिर आपको इनपुट बोलना पड़ेगा, इनपुट IGST बोलना पड़ेगा। बात समझ में आया सर आपका ना। मतलब नॉर्मली क्या होता है सर आपका इनपुट GST अगर है तो इनपुट मतलब क्या होता है सर आपका CGST होता है, फिर क्या होता है सर आपका इनपुट मतलब क्या होता है सर आपका SGST होता है, और CGST जैसे कंफ्यूज नहीं होने का, C का मतलब सिंपली सेंट्रल के लिए वाला, और S का मतलब क्या है सर आपका स्टेट वाला। तो आपसे अगर हम ये पूछें कि हाउ मच अमाउंट शॉपकीपर इज पेइंग टू द मतलब क्या है सर आपका स्टेट गवर्नमेंट, तो आप क्या बोलेंगे, टू द स्टेट गवर्नमेंट शॉपकीपर इज पेइंग द डिफरेंस ऑफ आउटपुट SGST एंड इनपुट SGST। और आपसे अगर पूछें कि हाउ मच द शॉपकीपर इज पेइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो शॉपकीपर इज पेइंग डिफरेंस ऑफ आउटपुट CGST एंड इनपुट CGST। समझ में आया हम जो बोले आपको, सच में समझ में आया ना। हाँ ठीक है, तब ठीक है। नहीं ऐसा हम पूछेंगे ना तो कोई मेरे पूछने का हैबिट है, वो समझिए हम रोक नहीं सकते हैं, तो ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है। तो शॉपकीपर का मतलब कॉस्ट प्राइस जो होता है उसके ऊपर क्या लगता है सर आपका इनपुट GST, और शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस जो होता है उसके ऊपर क्या लगता है सर आपका आउटपुट GST। इसके पीछे क्या लॉजिक था आपका, मतलब क्या क्या आपको बता दिए, इसमें तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। और होलसेलर गवर्नमेंट को क्या पे कर रहा है पता है आपको, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पे कर रहा है ये भी आपको पता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पे कर रहा है ये भी आपको पता है। अगर बोलना पड़ेगा तो ये बोलना पड़ेगा कि मतलब होलसेलर इज पेइंग इनपुट CGST टू द सेंट्रल गवर्नमेंट and he is paying input SGST to the state government, and if they ask you how much he is paying to the government, तो आपको बोलना पड़ेगा he is paying input GST। गवर्नमेंट का मतलब डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं तो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे तो मतलब क्या कर रहे हैं सर आपका डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए तो सारा GST का सवाल समझ गए, सारा GST का सवाल समझ गए तो फिर हल करना मतलब क्या सर आपका आसान है। बस यहाँ पे एक ही झमेला होता है कि बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन आसान जब है तो लंबा चौड़ा लिखने का ही मार्क्स आपको मिलेगा, तो लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा आपको जी। बात समझ में आया सर आपका ना। तो आगे आते हैं, शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 4000। तो मतलब क्या है सर आपका कॉस्ट प्राइस जो है शॉपकीपर का, यहाँ पे सब कुछ हम शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या करें सर आपका लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके मत लिखिएगा आप, नहीं तो हो सकता है किसी एक समझ लें, है ना। शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका ₹4000, तो CP मतलब क्या है सर आपका ₹4000। पूछे ना पूछे, लेकिन हमको पता है किसी के ऊपर क्या निकलेगा सर आपका इनपुट GST, है ना। और इसके ऊपर इनपुट GST का लगेगा, GST का चार्ज मतलब क्या सर आपका 5% आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन तो देयरफॉर द इनपुट GST इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 5% ऑफ मतलब क्या सर आपका 4000। तो ये आपको पता है क्या कि 4000 अगर है तो यहाँ पे हम डॉट अगर दे दें डेसिमल पॉइंट तो ये मतलब क्या 10% हो जाता है। हाँ, तो 5% उसका मतलब क्या सर आपका हाफ होगा। तो फिर इनपुट GST जो निकला मतलब IGST लिख सकते हैं क्या, नहीं हम ये नहीं लिखते हैं, इनपुट GST हम लिखते हैं। तो इनपुट GST अगर लिखेंगे क्योंकि उसके साथ कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए नहीं लिख सकते वो वाला। समझ में आया बात क्या बोले ना। हाँ IGST। तो इनपुट GST हो गया आपका 200 रुपीज़। क्यों हुआ समझ में आया। हाँ 5%, क्योंकि वो क्या था 5% था, 5% ऑफ 4000 करेंगे तो मतलब क्या 10% क्या होता है 400 होता है, 5% मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 200। लेकिन ऐसा आप बोल नहीं सकते, आपको लिखना पड़ेगा 5% ऑफ मतलब क्या है सर आपका 4000। तो प्रॉफिट के साथ जोड़ेंगे, मतलब पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर ऐड करेंगे फिर साथ में जोड़ेंगे। नहीं, प्रॉफिट का बात तो अब तब करेंगे, सेलिंग प्राइस का बात करेंगे ना। हमको कॉस्ट प्राइस मिला, हम कॉस्ट प्राइस से इनपुट GST निकाल लिए। इनपुट GST का सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात क्या आपने। कॉस्ट प्राइस दे के सामान का इनपुट हो रहा है,
तो इनपुट जीएसटी को कॉस्ट प्राइस से मतलब है। कॉस्ट प्राइस और टैक्स देने के बाद इनपुट वाला इनपुट सामान का एंट्री हो रहा है, तो इनपुट जीएसटी को कॉस्ट प्राइस से मतलब है। सेलिंग प्राइस देने के बाद सामान दुकान से बाहर निकल रहा है, तो आउटपुट जीएसटी को एसपी से मतलब हाँ एसपी से मतलब है। तो जो काम जो लेवल का था हम उस काम को उस लेवल में करेंगे, दोनों काम को मिक्स नहीं कर रहे हैं। अब समझ में आया बात क्या बोले ना, साथ में सब बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ये हमको पता चला कि कॉस्ट प्राइस क्या है, आपका 4000 रुपीज़ है, तो हम जाके इनपुट जीएसटी 200 वहीं पे निकाल लिए। हमको नहीं पता आगे निकालने बोला या नहीं बोला है, क्योंकि हमको समझाना पूरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए एंड सेल्स इज प्रॉफिट मतलब क्या 20%। अब यहाँ पे सोचें उसके बारे में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सर आपका, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप कीपर, चूँकि बोला उसके ऊपर 20% वो क्या गया प्रॉफिट किया, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप कीपर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4000 प्लस मतलब क्या है सर आपका 20% और मतलब क्या है सर आपका 4000। तो क्योंकि 10% मतलब क्या है सर आपका 400, तो मतलब क्या 20% क्या हो जाएगा सर आपका 800, तो फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4800 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मतलब कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब इसी प्राइस के ऊपर क्या निकलेगा सर आपका आउटपुट जीएसटी, है ना। यहाँ तक भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका क्लियर है ना। तो इसी प्राइस के ऊपर अगर क्या निकलेगा सर आपका आउटपुट जीएसटी निकलेगा, तो आउटपुट जीएसटी का परसेंट क्या है सर आपका 5%। अगर जीएसटी का परसेंट मतलब क्या है सर आपका 5%, तो आउटपुट जीएसटी क्या निकलेगा 10% है 480, 5% 480 का मतलब क्या है सर आपका हाफ हो जाएगा, तो 200 का हाँ तो 240। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर हम दे देंगे, क्या दिक्कत है। पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स। सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग मतलब क्या है सर आपका टैक्स ऑफ द गुड्स, तो 4800। सेलिंग प्राइस अच्छा हाँ, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स 4800। ठीक है, उसके बाद क्या बोला सर आपका CGST पेड बाय द कंज्यूमर। ओके, so consumer is paying what? Output GST. Output GST. So complete output GST is what? 240 है ना। तो क्या बोला है CGST is going to be half of that amount. 2.5%. 2.5% नहीं बोल सकते, और यहाँ पे half of that amount नहीं बोल सकते हैं ना, हाँ क्योंकि ये तो 5% है। हाँ, आपको दिखाना ऐसा पड़ेगा 5% ऑफ करके, लेकिन आपको पता है ये क्योंकि आपने ये निकाल चुके हैं, हाँ। इसका हाफ होगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 120 हो जाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। उसके बाद क्या पूछा है सर आपका SGST पेड बाय द कंज्यूमर 120। तो SGST पेड बाय द कंज्यूमर भी क्या है सर आपका 120 होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा आया मतलब दोबारा ऐसा आएगा ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे और देखिए, जब तक अदरवाइज मेंशन ना करें आपको ये मानना पड़ेगा कि मतलब क्या है सर आपको विद इन सेम सिटी हो रहा है। जब तक अदरवाइज मेंशन ना करे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि विद इन मतलब क्या है सर आपका सेम स्टेट हो रहा है, सिटी नहीं, सॉरी मतलब विद इन सेम सिटी हम बोले थे, सिटी नहीं, विद इन सेम स्टेट हो रहा है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। जैसे कुछ मतलब क्या होता है ना, कन्वेंशन मानना पड़ता है जब तक कि अदरवाइज मतलब क्या करे सर आपका मेंशन ना करे। कुछ कन्वेंशन मतलब क्या करना मानना पड़ता है जब तक कि अदरवाइज मतलब क्या करे सर आपका मेंशन ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ मतलब क्या है सर आपका 12,500। तो सबसे पहला रूल ये है ना कि जो इन्फॉर्मेशन जैसा मिले उसको वैसे मतलब क्या कि लिख ली, पता नहीं कौन सा इन्फॉर्मेशन कब काम आएगा। और ख़ास करके मैथ्स बुक में मतलब हर वर्ड क्या करता है, काउंट करता है, तो कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। यहाँ तक कि आर्टिकल को प्रिपरेशन को भी क्या किया ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल मतलब यहाँ पे गुड्स वाला आर्टिकल नहीं, हाँ एंदा वाला आर्टिकल। ठीक है, मेरा बोलने की हैबिट आप बोले नाम। तो यहाँ पे कहाँ पे हम रखते हैं, तो मार्क प्राइस जो था वो मतलब क्या था सर आपका 12,000 मतलब क्या सर आपका 500। अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन द सेम सिटी। बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जब सेम सिटी है तो मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट सिटी होगा ना। अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन सेम सिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 8%। ओके, तो ये है डीलर और ये मतलब क्या है सर आपका कंज्यूमर। ठीक है, तो मार्क प्राइस मतलब क्या सर आपका 12,000 मतलब क्या सर आपका 500 था। और मतलब क्या बोला है सर आपका कोलकाता में डीलर जो है वो मतलब क्या किया सर आपका 8% मतलब क्या किया सर आपका प्रॉफिट बनाया। 8% प्रॉफिट जब बनाया तो डीलर जो प्राइस में सेल किया वो प्राइस मतलब क्या हो गया सर आपका 12,500 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8% ऑफ क्या सर आपका 12,000 मतलब क्या सर आपका 500 है ना।
ये बात समझ में आया ना? हम्म। ये बात जब समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका, इफ द रेट ऑफ GST 18% फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस अगर आपको बोलेगा, अदरवाइज जब तक मेंशन नहीं करता है तो आपको यही मानना पड़ेगा कि दिस इज द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स। और टैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका GST, क्योंकि चैप्टर GST पढ़े तो GST टैक्स, और इंडिया में एक ही टैक्स बचा है मतलब जिसको कंज्यूमर से मतलब है, वो मतलब क्या है सर आपका GST। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो टैक्स का मतलब GST ही है। अब ये क्या पूछा है सर आपका, IGST, CGST, SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जब सेल हुआ है क्या सर आपका इंट्रा स्टेट, तो इसमें कोई तो IGST होगा नहीं ना, तो IGST कितना पे किया? नथिंग, ज़ीरो। IGST 0, क्योंकि सेल तो इंट्रा स्टेट है, सॉरी सेल तो मतलब क्या सर आपका इंट्रा स्टेट है। IGST किस में होता है सर आपका? इंट्रा स्टेट में होता है ना, तो इंट्रा स्टेट हुआ ही नहीं है तो फिर IGST आया कहाँ से? कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस। तो IGST मतलब क्या होगा सर आपका? ज़ीरो। हाँ, CGST होगा, SGST मतलब क्या सर आपका होगा, तो 9% मतलब क्या जाएगा सर आपका? CGST जाएगा, 9% मतलब क्या सर आपका जाएगा? SGST। ये बात समझ में आया ना? और पूछा क्या है, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जा रहा है और SGST मतलब क्या हो रहा है सर आपका? स्टेट गवर्नमेंट कितना जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना जा रहा है आपसे पूछा, तो आउटपुट SGST, क्योंकि बीच में क्या हुआ, पीछे क्या होगा सब मत देखिए। टोटल कितना है गवर्नमेंट के पास? टोटल क्या उसके पास? आउटपुट GST। अब बोलेंगे वो कैसे गया, तो फिर से देखिए यहाँ पे आइए, ये प्रॉब्लम आपको याद है, ठीक है ना? इसमें 10 रुपये वो क्या दिया था, होल सेलर दिया था, इनपुट GST। अब इसमें 10 रुपये मतलब क्या सर आपको? होल सेलर दिया था, हाँ, होल सेलर दिया। और 5 रुपये मतलब क्या सर आपको? शॉपकीपर दिया था। कौन कितना दिया उससे मतलब नहीं है, अल्टीमेटली तो 15 ही मिला ना। और 15 जो था मतलब क्या था, आउटपुट GST के बराबर था। हाँ, तो गवर्नमेंट को कितना मिला जब ये पूछेगा तो आप बताइएगा आउटपुट GST मिला। आउटपुट GST। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिला? सेंट्रल मतलब आउटपुट CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिला? आउटपुट CGST। स्टेट गवर्नमेंट कितना मिला? आउटपुट SGST। तो जो टोटल आउटपुट GST था उसका हाफ क्या होता है सर आपका? सेंट्रल को चले जाता है, CGST हो जाता है, और हाफ मतलब क्या होता है सर आपका? SGST मतलब क्या होता है? हो जाता है। ये क्लियर है? यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मतलब बीच में क्या वो सब में आपको जाना ही नहीं है। यहाँ पे मतलब है कैलकुलेशन करने से, तो कैलकुलेशन करना है तो सेंट्रल को गया आउटपुट GST, मतलब सेंट्रल को गया आउटपुट CGST, सेंट्रल स्टेट को गया CGST, स्टेट को गया आउटपुट SGST, है ना? और पूछा गवर्नमेंट को कितना गया, तो आउटपुट GST, क्योंकि मैं डिस्टिंक्शन तो नहीं हुआ ना, डिस्टिंक्शन नहीं हो, टोटल पूछ रहा है। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो ये बात में डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो हम लोग आते हैं फिर देखते हैं क्या है। द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। देखिए सेलिंग प्राइस मतलब पूछा तो एक्सक्लूडिंग टैक्स ही मानेंगे, जब तक कि अदरवाइज मेंशन मतलब क्या करे सर आपका ना करे, बोला कुछ कन्वेंशन होता है। अब यहाँ पे जब पूछा टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो जो सेलिंग प्राइस हुआ 20% प्रॉफिट ऐड करने के बाद, और उसके बाद जो आउटपुट GST हुआ, कंज्यूमर क्या पे करता है सर आपका? सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर प्लस क्या है सर आपका? आउटपुट GST। क्या बोले सर? कंज्यूमर क्या पे करता है? सेलिंग प्राइस भी और सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। वो सेलिंग प्राइस किसके पर्सपेक्टिव से? शॉपकीपर पर्सपेक्टिव से। और उसके ऊपर आउटपुट GST जो लगा वो भी तो पे किया हुआ। GST भी पे किया। बेचारा नुकसान हो रहा है किसा? कंज्यूमर का, है ना? ना करते फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका, मतलब अब प्रॉपर प्रॉब्लम मतलब क्या है सर समझ आया शायद, देखते हैं क्या है। तो शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम होल सेलर फॉर रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 20,000। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक होल सेलर है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक शॉपकीपर है, ठीक है। होल सेलर के लिए W और शॉपकीपर के लिए मतलब क्या है सर आपका S है। एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंज्यूमर भी क्या है सर आपका है, 3 लेवल यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका है। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम होल सेलर फॉर रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 20,000 रुपीज़। तो होल सेलर जो प्राइस में सेल कर रहा है वो प्राइस मतलब क्या है सर आपका 20,000 रुपीज़ है, और इसी के ऊपर मतलब क्या लगेगा सर आपका? इनपुट GST लगेगा, क्योंकि होल सेलर के लिए जो मतलब क्या सर आपका सेलिंग प्राइस है वो मतलब क्या सर आपका शॉपकीपर के लिए मतलब क्या सर आपका कॉस्ट प्राइस है। ये बात समझ में आए? इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होल सेलर फॉर रुपीज़ 20,000 एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट।
तो इसका सेलिंग प्राइस जो हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 20,000 के साथ 20,000 प्लस 2,000। क्यों? क्योंकि 10,000 10% मतलब क्या होता है सर आपका 2,000, लेकिन आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। बिना दिखाए आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका ₹22 मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20% प्रॉफिट में सेल किया, 20% प्रॉफिट में सेल किया तो क्या होगा सर आपका 20,000 प्लस मतलब क्या सर आपका 20% 20,000 जो निकालेंगे क्या आ जाएगा सर आपका 20,000 प्लस मतलब क्या सर आपका 2,000 जो मतलब हो जाएगा सर आपका 22,000। यहाँ तक ठीक था। अब यहाँ तक ठीक था तो क्या बताया सर आपका, इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 12%। ठीक है, बोला क्या सर आपका, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। टैक्स लायबिलिटी वो आप उसका मतलब सिंपली इतना ही होता है, शॉपकीपर क्या पे करेगा, के ऊपर क्या टैक्स है। हाँ, शॉपकीपर क्या टैक्स पे करेगा। कॉम्प्लिकेशन में क्या करने का नहीं जाने का। बात समझ में आया सर आपका ना। तो शॉपकीपर क्या पे करता है सर आपका, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो शॉपकीपर का पता करने के लिए आउटपुट भी निकालना पड़ेगा, इनपुट भी निकालना पड़ेगा, फिर आउटपुट इनपुट को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा। और ये बात तो आप जानते हैं ना कि लार्जर नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है सर आपका स्मॉलर नंबर, जब भी मतलब क्या होता है सर आपको कोई भी रियल वर्ल्ड का एग्जांपल होता है तब। समझ में आया बात क्या आप लेना। हाँ सर। तो GST का रेट क्या था यहाँ पे, नंबर 4 कह रहे थे 10%, सिंपल है। तो इनपुट GST फिर क्या आया बताइए। इनपुट GST आया 10% मतलब क्या था आपका? 2,000 आया इनपुट 2,000 रुपीज़ आया। अच्छा, आउटपुट GST क्या है सर आपका, इसका 10% यानी क्या है सर आपका 2,200 आया, 2,200। और शॉपकीपर के ऊपर जो लायबिलिटी है वो मतलब क्या है सर आपका, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो शॉपकीपर की लायबिलिटी जो है वो मतलब क्या है सर आपका 200 रुपीज़ का है। सब में रुपीज़ से ना नहीं भूलेंगे, ठीक है, बाद में नहीं देंगे, साथ साथ देंगे। समझ आया बात क्या आप लेना। क्योंकि ये तो नहीं पूछा कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है। अगर ये पूछता स्टेट गवर्नमेंट के प्रति कितना लायबिलिटी है तो बोलते हैं हम क्या सर आपका 100 रुपीज़। और पूछता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति मतलब कितना लायबिलिटी है तो हम बताते क्या सर आपका 100 रुपीज़। लेकिन वैसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। समझ में आया बात क्या बोले ना। जितना सवाल पूछेगा उतना ही मतलब क्या करेंगे सर आपका जवाब देंगे जी। अच्छा, लेकिन एक हम गलती कर दी है। गलती की है क्या? नहीं, गलती हम की हैं, गलती हम की हैं। मतलब क्वेश्चन को चेंज करके आप समझ लीजिए, लेकिन गलती हम की हैं क्योंकि यहाँ तक 12% हम निकाले क्या 10% का। तो आप समझने के लिए मान लीजिए कि 10% ही था। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो अब आगे आते हैं दूसरा प्रॉब्लम को मतलब क्या कहते हैं सर आपको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मतलब है क्या, देखिए, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 6,000 फ्रॉम होलसेलर। तो होलसेलर तो है और एक बीच में मतलब क्या सर आपका डीलर भी है। तो होलसेलर जो प्राइस पे बेच रहा है वो प्राइस मतलब क्या है सर आपका रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 6,000। ठीक है, अभी निकाले तो नहीं, लेकिन याद रखिए इनपुट GST इसी में लगेगा क्योंकि ये प्राइस के ऊपर जो GST लग रहा है उसी को देके वो सामान का मतलब क्या हो रहा है सर आपका इनपुट मतलब क्या आ रहा है सर आपको हो रहा है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिख रहे, जो हमको सम बता रहा है हम वही लिख रहे हैं। समझना है बात क्या बोले ना। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट मतलब क्या सर आपको 15% प्रॉफिट। तो डीलर अगर कंज्यूमर को सेल कर रहा है 15% प्रॉफिट में तो इसका मतलब क्या है, वो ख़रीदा था मतलब 6,000 में और 6,000 में 15% प्रॉफिट ऐड करके मतलब क्या कर रहा है वो बेच रहा है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा है सर आपका 6,000 प्लस क्या है सर आपका 15% ऑफ मतलब क्या है सर आपका 6,000। तो 10% क्या हो जाएगा सर आपका 600 और 5% क्या हो जाएगा सर आपका 300। तो 600 प्लस 300 मतलब क्या हो जाएगा 900। तो डीलर जो प्राइस में सेल कर रहा है वो प्राइस मतलब क्या सर आपका 6,900। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्या बोला, द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब तक अदरवाइज मेंशन ना करे हम सारा का सारा सेल को मतलब क्या मानेंगे सर आपका इंट्रा स्टेट ही मानेंगे। इंट्रा स्टेट मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं मानेंगे क्योंकि कन्वेंशन मतलब क्या सर आपका इंट्रा स्टेट ही मानना है अनलेस दे आर मेंशनिंग अदरवाइज। और जब वो लोग अदरवाइज मेंशन करेगा तो मतलब वो लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि लिखा मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका, देखिए यहाँ पे बताया कि रेट ऑफ GST जो है वो मतलब क्या सर आपका 18% है ना। तो यहाँ पे पता है क्या बेनिफिट है, यहाँ पे 9% करके निकालना है बेनिफिट है। तो जहाँ पे जो करके निकालने मतलब क्या सर आपका बेनिफिट है वहाँ पे वो करके निकालें। नहीं समझे, 18 कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, 9 कैलकुलेट टाइम नहीं लगेगा। क्यों बताइए, 10% क्या है 600 है। देखिए एक बात हम बताते हैं, अगर आप पॉइंट को यहाँ पे दे दें तो क्या हो जाएगा 10%। 10%, ठीक है।
लेकिन अगर पॉइंट को यहाँ पे दे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1%। 1%। और अगर आप 10% माइनस 1% करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 9%। एकदम समझ में आ गया बात, हम क्या बोले आपको। हाँ। तो 10% क्या है सर आपका 600 है, 9% क्या हो जाएगा सर आपका 6। हड़बड़ी मत कीजिए, हड़बड़ी में क्या होता है सर आपका गड़बड़ी। हमको नहीं पता आप आंसर राइट या रॉन्ग दिए, लेकिन मेरे लिए आंसर से ज़्यादा मैटर क्या करता है, प्रोसेस। समझ में हो सकता है आप राइट आंसर दिए, हमको नहीं पता, लेकिन आप प्रोसेस में जाइए। 600 माइनस मतलब क्या है सर आपका 60। तो 600 माइनस 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 540 हो जाएगा। 540 बोले थे, हाँ अच्छा बात है। लेकिन हम आंसर सुने ही नहीं, क्यों, हमको सुनना ही नहीं, हमको प्रोसेस मैटर करता है। तो 540 फिर क्या हो गया, इनपुट CGST है, और फिर 540 क्या हो जाएगा सर आपका इनपुट SGST। समझ में आया बात, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो ये तो इनपुट वाला बात हुआ। आउटपुट भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा ना। तो आउटपुट में क्या होगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 690 माइनस मतलब क्या सर 69 करेंगे तो 9% आपका मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो उसको 10 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या सर आपका 1 आ जाएगा। और अगर ये 10 बना तो उसको ये तो फिर 8 हो चुका, तो 8 माइनस 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका। फिर 621, तो फिर क्या सर आपका 621, फिर क्या सर आपका 621। जब ये काम कर दिए तो फिर कोई भी काम करने के लिए मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर मतलब क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। मतलब इस तरह का चार्ट इसलिए बना रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन पूछे हम आंसर मतलब क्या कर पाएँ, दे पाएँ। ठीक है ना। तो यहाँ पूछा क्या सर आपका इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय द डीलर। ध्यान से सुनिए, अगर सिर्फ बोलता है इनपुट CGST तो हम बोलते हैं कि अमाउंट इज़ 540। सिर्फ बोलता है क्या इनपुट CGST तो हम क्या बोलते हैं 540। सिर्फ बोलता है इनपुट SGST तो हम क्या बोलते हैं फिर से 540। लेकिन बोला क्या है, इनपुट CGST इनपुट SGST पेड बाय द मतलब क्या सर आपका डीलर। तो डीलर इज गोइंग टू पे नहीं डिफरेंस। हाँ बात समझना है क्या आप लेना, तो आप निकाल लेंगे। आप समझदार हैं, समझ गए जी जी। ठीक है, इतना हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, समझना है बात क्या आप लेना जी। तो बात को एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर क्या बोला सर आपका आउटपुट CGST आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर। वही तो कलेक्टेड बाय द डीलर। कलेक्ट तो वो किया जो उसको कंज्यूमर दिया, तो वो 621 ही कलेक्ट किया। समझ में आया ना। एकदम ध्यान, मतलब यहाँ पे ग्रामर का खेल है, लैंग्वेज समझना पड़ेगा। अच्छा समझ में आया बात क्या आप लेना। जी जी। द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। तो नेट CGST वो क्या पे किया, नेट CGST डीलर क्या पे किया, चिंता वाला बात नहीं, फिर से वही लिखिए। नेट CGST वो क्या पे किया, नेट CGST वही पे किया, वो डिफरेंस। डिफरेंस हाँ नेट SGST वो क्या पे किया, डिफरेंस ही पे किया ना, और कुछ तो पे मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया ना। 621 माइनस 540। तो यहाँ पे अच्छा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ऊपर रॉन्ग हम बताते हैं कि इनपुट CGST बोला है। तो डीलर इनपुट CGST मतलब क्या करता है, पे नहीं करता है। तो डीलर इनपुट CGST अगर पे किया या डीलर इनपुट SGST पे किया तो आपको समझ आना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि डीलर पे किया किसको, होलसेलर को। समझ गए बात क्या बोले। तो यहाँ पे बताया क्या सर आपका मैन्युफैक्चर प्राइस रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 7500 पेइंग GST एट रेट ऑफ मतलब क्या सर आपका 5%। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या पड़ा 7500 और इसी के ऊपर लगेगा उसको GST, और वो GST देने के बाद ही वो मतलब क्या कर पाएगा, सामान का इनपुट कर पाएगा। और GST का रेट मतलब क्या बताया सर आपका 5%। तो 10% क्या हो जाएगा सर आपका 7500, सॉरी 10,000 क्या हो जाएगा सर आपका 750। तो 5% क्या होगा, उसका हाफ होगा। 750 का हाफ क्या होता है, 700 का हाफ 350, 50 का हाफ मतलब क्या हो गया सर आपका 25। तो फिर क्या हो गया सर आपका 375। क्लियर है। तो ये इनपुट GST तो है, लेकिन किसका इनपुट GST है, मैन्युफैक्चरर का इनपुट GST है, क्योंकि अभी डीलर के पर्सपेक्टिव से बात क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरर के हिसाब से मतलब क्या सर आपका इनपुट GST है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल जो वो ख़रीदा था उसके ऊपर उसको ये GST मतलब क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा। समझ में आया ना बात क्या बोलें। अब आगे क्या पूछ रहे हैं बताइए। ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू द डीलर एट 40% प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट पे वो क्या कर रहा है सर आपका, बेच रहा है।
तो अगर 7,500 पूरा है, 10% क्या हो जाएगा सर आपका 750। तो 750 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे 3,000। वेरी गुड। तो फिर मैन्युफैक्चरर जिस प्राइस पे मतलब क्या कर रहा है सर आपका सेल कर रहा है, वो प्राइस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7,500 प्लस मतलब क्या सर आपका 3,000, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 10,500। थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर तो करके देख लीजिए। 7,500 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3,000, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 0 फिर मतलब क्या है सर आपका 5, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10,500। तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपको ₹10,500। तो मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से ये मतलब क्या सर आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से ये मतलब क्या सर आपका सेलिंग प्राइस है, तो मैन्युफैक्चरर का आउटपुट जीएसटी मतलब क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा। और क्या लगेगा सर आपका रेट, अगर मतलब क्या सर आपका 5% है तो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका 5% ही रहेगा। तो 10% क्या हो जाएगा सर आपका 1,050। तो 5% क्या होगा सर आपका, उसका हाफ होगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 525। क्लियर है? हाँ, 1 मिनट है ना। तो ये पता था आपको। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, क्या बोला, इफ द परचेस एंड द सेल बोथ आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मतलब क्या सर आपको 12% फाइंड। तो रेट ऑफ जीएसटी मतलब क्या होता है, 12% बताया था, यही कर रहे थे क्या? हाँ यही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताया है कि रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मतलब क्या सर आपका 12%। तो इसका मतलब क्या सर आपका अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो था उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका 5%। अदरवाइज मेंशन नहीं करता तो दोनों का मतलब क्या कहते हैं सर आपका 5% मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपको अदरवाइज मेंशन कर दिया है। मतलब बोले ना आपको कि मतलब एक होता है अजम्पशन कि अदरवाइज मेंशन ना करे तो वो अजम्पशन मतलब क्या सर आप काम करेगा, लेकिन अदरवाइज मेंशन करेगा तो फिर क्या सर आपका चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे था रॉ मटेरियल के ऊपर क्या होता है सर आपका जीएसटी का रेट अलग होता है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका जीएसटी का रेट मतलब क्या होता है सर आपका अलग होता है। तो रॉ मटेरियल के ऊपर तो 5% जीएसटी था, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ठीक था, वो मिस्टेक नहीं है। लेकिन क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर मतलब क्या बता दिया सर आपका जीएसटी का रेट डिफरेंट बता दिया है, क्या बताया सर आपका रेट क्या है सर आपका 12%। तो फिर क्या निकलेगा 12% ऑफ 10,500। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 10% हो चुका क्या 1,050, 1% क्या हो जाता है सर आपका 105, तो 2% क्या हो जाएगा सर आपका 210। तो 0 6 फिर क्या है सर आपका 2, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 1। तो ये निकला सर आपका आउटपुट जीएसटी। इसलिए फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर मतलब क्या है सर आपका रेट बढ़ा दिया है ना। अब क्लियर है? जब तक अदरवाइज मेंशन ना करे सारा जीएसटी का एक ही रेट रहेगा, ठीक। जब मेंशन कर दिया तो अलग अलग लिखें, क्योंकि बेचा तो फिनिश्ड प्रोडक्ट ही ना, तो बेचा जब वो फिनिश प्रोडक्ट तो उसके ऊपर जीएसटी क्या लगा सर आपका 1,260, और खरीदा वो रॉ मटेरियल तो उसके ऊपर जीएसटी क्या लगा सर आपका 5%। समझ में आया बात क्या बोले? अब आ जाइए, मतलब गवर्नमेंट कैसे कैसे रास्ता निकाल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके पास आ जाए। असल में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट सुनेगा नहीं तो, है ना, सुन भी लेते क्या हटाई पेगासस ला के रखा है वो लोग। पेगासस जानते हैं ना क्या? एक मतलब स्पाई करने का सॉफ्टवेयर होता है जो इजराइल मतलब क्या करता है सर आपका बनाता है। तो गवर्नमेंट जिसके लिए भी चाहता है उसको मतलब उसके पीछे पेगासस लगा देता है। तो वो क्या करता है, माइक्रोफोन वॉइस रिकॉर्ड करेगा, कैमरा आप ओपन रखे ऑफ रखे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका मतलब पूरा रिकॉर्डिंग करेगा। मजाक करे, ऐसा लगा हुआ नहीं होगा क्योंकि वो लोग टाइम उसके पीछे लगाएगा जिसके पीछे टाइम लगा के बेनिफिट होगा, फालतू का टाइम नहीं लगाता है। हाँ डेटा लेकिन सब होता है, जब चाहे एक्सेस कर सकता है, करता लेकिन नहीं है। तो ये सब पढ़ाई में आना नहीं चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा नहीं सकते, फिर बहुत झमेला है वो सब में। तो कहाँ पे हम लोग थे? अच्छा, क्वेश्चन क्या आगे पूछा आप देखते हैं। इनपुट टैक्स पेड बाय द मतलब क्या सर आपका मैन्युफैक्चरर। तो इनपुट टैक्स जो मैन्युफैक्चरर पे किया वो मतलब क्या था सर आपका 375। उसके बाद क्या सर आपका आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मतलब क्या सर आपका मैन्युफैक्चरर। तो आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मतलब क्या सर आपका मैन्युफैक्चरर कलेक्ट किया ये 1,260। उसके बाद फिर क्या सर आपका टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरर क्या पे करेगा, इसके पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है इनपुट माइनस आउटपुट का डिफरेंस। तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको समझना पड़ेगा। ये बात समझ में आया सर आपको क्या बोले ना?
तो हम एक ये नहीं करते। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ मतलब क्या है सर आपका 3500। तो मार्क प्राइस जो है वो मतलब क्या है सर आपका ₹3500 है। अ डीलर इन दिल्ली सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 10%। अ डीलर इन दिल्ली sells the article to a consumer in the same city at a profit of मतलब क्या है सर आपका 10%। तो डीलर यहाँ पे लिख लेते हैं 12% है। ठीक है। तो डीलर क्या प्राइस में सेल किया सर आपका 10% प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3500 प्लस मतलब क्या सर आपका 350 ऑफ नहीं 10% ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हाँ। तो एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका प्लस 3500 है मार्क प्राइस था, उसके ऊपर वो 10% लगाया है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3500 प्लस मतलब क्या सर आपका 10% ऑफ क्या सर आपका 3500 जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3500 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 350। तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए 3850। ठीक है ना। हड़बड़ी एकदम मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। ठीक है। तो डीलर जिस प्राइस में सेल किया यानी सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3850। यहाँ तक क्लियर है। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 12%, फाइंड द IGST, फाइंड द CGST, फाइंड द मतलब क्या सर आपका SGST बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पहले की तरह ही प्रॉब्लम है। IGST मतलब क्या सर आपका 0 होगा, CGST मतलब क्या निकलेगा सर आपका 6% निकलेगा, SGST मतलब क्या निकलेगा सर आपका 6% निकलेगा। तो मतलब कोई मतलब अलग कुछ यहाँ पे था नहीं, तो पहले मतलब क्या सर आपका डिस्कस हो चुका है। तो अब आगे आ जाइए। मैन्युफैक्चरर A sells a washing machine to dealer B। मैन्युफैक्चरर A, डीलर मतलब क्या है सर आपका B। मैन्युफैक्चरर A sells washing machine to dealer B for रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 12,500। इसका सेलिंग प्राइस क्या है सर आपका 12,500 और इसी प्राइस के ऊपर मतलब क्या लगेगा सर आपका इनपुट GST लगेगा। द डीलर B sells it to consumer at a profit मतलब क्या है सर आपका 1500। तो ये जो प्राइस में बेच रहा है वो मतलब क्या है सर आपका 12,500 प्लस मतलब क्या है 1500, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 14,000। हाँ है ना। तो यहाँ पे हो गया 14,000। तो ये है डीलर का कॉस्ट प्राइस जिसके ऊपर लगे इनपुट GST, और ये है डीलर का मतलब क्या सर आपका सेलिंग प्राइस जिसके ऊपर क्या लगेगा सर आपका आउटपुट GST। यहाँ है कंज्यूमर। ठीक है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज़ 12%, तो रेट ऑफ GST 12% अगर है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 6% है ना। मतलब 6% इनपुट CGST, 6% मतलब क्या है सर आपका इनपुट SGST, फिर क्या है सर आपका 6% आउटपुट CGST, फिर 6% आउटपुट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका SGST। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आए, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो निकालते हैं फिर क्या हो जाएगा बताइए। तो 5% क्या निकलेगा, 10% आपका निकलेगा 1200 मतलब क्या है सर आपका 50। रेट ऑफ GST यहाँ पे ये बताया कि 12% है। 12%। तो 12% अगर है तो मतलब क्या है सर आपका 6% में क्या है सर आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका इंटरेस्ट रेट है मतलब जो है ना इंटरेस्ट रेट मतलब क्या है सर आपका है नहीं ना। तो 10% क्या हो जाएगा सर आपका 1250, या फिर 12% निकाल लेते हैं 1250 प्लस 250 है ना। तो 0 0 5 प्लस 5 10 हो चुका, 1 यहाँ पे क्या आ रही है तो मतलब क्या सर आपका 5 हो चुका, फिर 1500। तो 1500 मतलब क्या निकला सर आपका इनपुट GST, जिसमें 750 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इनपुट CGST, और 750 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आउटपुट CGST। नहीं आउटपुट नहीं, इनपुट ही है सर इनपुट SGST। एक सेकंड के लिए भी दिमाग अगर आप बंद करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा ना सर रॉन्ग हो जाएगा। तो सम में एंटर करने से पहले मतलब क्या कर सकते हैं, भटक सकते हैं। सम से एग्जिट करने के बाद भटक सकते हैं, लेकिन सम कहते हैं मतलब क्या कर सकते हैं, भटक नहीं सकते हैं। भटकेंगे आप जानबूझ के नहीं, लेकिन कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता है। तो आदमी इतना मतलब जो है ना लॉजिकल आदमी मतलब लॉजिकल बात बोलता है, फिर अब समझ में मतलब क्या होता नहीं आता है। तो वो आपको स्विच ऑफ मतलब होने नहीं देना है। करेंगे ऐसा नहीं बोलने, हो जाता है तो आपको सोच के बोलना है। समझ में आया बात क्या बोलना, बिना सोचे नहीं बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या निकालना है सर आपको 12% निकालना है, जो हो जाएगा क्या सर आपका आउटपुट GST। तो 10% क्या हो चुका सर आपका 1400
1400 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 280, क्योंकि 140 प्लस 140 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 280 हो जाता है। 1680 आया। ठीक है, तो 280, ठीक है, क्या बोले थे आप? 1680। आप ये बोले थे ना 1600। चलिए वेरी गुड। तो क्या सर आपका 1600 मतलब क्या 80? अच्छा बात है, लेकिन इसके जल्दी आंसर देने चक्कर में नहीं जाएंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? आंसर आपका आ गया फिर भी कैलकुलेट कीजिए, और अगर जो आपका आंसर आप बोले थे वो आंसर आपका मैच हो गया तो मतलब क्या करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, लेकिन कैलकुलेट कीजिए। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? जी जी। तो 840 और फिर क्या हो जाएगा सर आपका 840, लेकिन ऐसे मत करना, कैलकुलेट करके मतलब क्या करना पड़ेगा सारा के पीछे रीज़न देना पड़ेगा। बिना रीज़न के मतलब मैथ्स में कुछ भी मतलब क्या सर आपका एक्सेप्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है, टाइम कम है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। शुरू से आपको पढ़ा दो तो हम भी ऐसे मतलब क्या कहते हैं आपका नहीं करते। आप समझ रहे बात क्या बोले? जी। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होना चाहिए वो मेरे पास मतलब क्या सर आपका है। अब कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर पाएंगे सर आपका दे पाएंगे। ये बात मतलब क्या कि आप समझें, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं, तो फिर आगे क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, है ना? सम नंबर कौन सा था ये भूल गया हम। तो अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय डीलर P टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से सुनना है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये पूछता गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है तो हम बोलते क्या सर आपका आउटपुट GST माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट GST। लेकिन क्या पूछ रहा है सर आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे कर रहा है, तो क्या बोलेंगे सर आपका आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। समझ गए बात क्या बोले? अब डीलर है GST माइनस, हाँ ये समझ गए, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा सर आपका, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या रिसीव किया? आउटपुट, वेरी गुड, SGST। अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन इक्वल टू करके आपको लिखना पड़ेगा वर्ड्स में, उसके बाद लिख सकते हो तो इसलिए बताना पड़ेगा। अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द मशीन। क्या अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द मशीन, पूरा सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आउटपुट GST। वेरी गुड, मतलब समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आगे मतलब क्या कहते हैं पढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या है ना? आइए, अच्छा ये प्रॉब्लम तो कर चुके थे, उसके बाद मतलब क्या दूसरा गणना था, है ना? तो यहाँ पे क्या है सर आपका शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस मतलब क्या है सर आपका ₹4000। तो यहाँ पे एक शॉपकीपर तो है, ठीक है। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस मतलब क्या है सर आपका 4000, ठीक है। तो प्रिंटेड प्राइस मतलब क्या था 4000 था फ्रॉम अ होल सेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ मतलब क्या है सर आपको 20%। तो एक होल सेलर भी है, चलिए वेरी गुड, है ना। और उसके बाद कंज्यूमर भी एक है, वेरी गुड, ठीक है। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 4000 फ्रॉम अ होल सेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ मतलब क्या है 20%। तो अगर 4000 मतलब क्या था मार्क प्राइस था और 20% डिस्काउंट मिला मतलब क्या सर आपका 4000 माइनस मतलब क्या सर आपका 20% ऑफ मतलब क्या सर आपका 4000, क्लियर है। तो 20% ऑफ 4000 क्या होता है सर आपका 800, तो 4000 माइनस 800 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 3200। तो होल सेलर उसको बेचा 3200 में और शॉपकीपर उसको खरीदा मतलब क्या सर आपका 3200 में। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, कंज्यूमर को बेचा प्रिंटेड प्राइस में, कंज्यूमर को बेचा वो क्या सर आपका 4000 में। यहाँ तक क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, नहीं मेंशन करता तो वही मानते हैं कि इंट्रा स्टेट है जब तक कि अदरवाइज मतलब क्या करे सर आपका मेंशन ना करे। रेट ऑफ GST इज़ 12%, तो अदरवाइज मेंशन नहीं किया तो मतलब क्या इसके लिए भी 12%, इसके लिए भी क्या सर आपको 12%। यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। तो 12% अगर था तो इसका 12% निकालते तो फिर क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा आपका 320, फिर 320 प्लस मतलब क्या सर आपका 64। समझ गए हम क्या किए? 10% 320, 1% 32, 2% क्या है सर आपका 64, तो 320 प्लस 64, तो 320 प्लस 64 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका शायद 384। 320 प्लस मतलब क्या है सर आपका 64 क्या हो चुका 384 हुआ। गेस किए लेकिन कैलकुलेट करके कंफर्म करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि आपका एक
चीज़ को माइंड में रखना है, देर हो आंसर रॉन्ग नहीं करना है। स्पीड कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है। हड़बड़ी से मतलब क्या होता है? स्पीड मतलब क्या होता है सर? आपका नहीं आता है, तो प्रैक्टिस करके आपको स्पीड लाना है। हड़बड़ी मतलब क्या करना है सर? आपका नहीं करना है। मतलब ऐसा हो जाए कि मतलब आप 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किए, आया 40, क्या बेनिफिट है? उससे अच्छा तो 80 का अटैम्प्ट करके 75 लाते हैं, फिर 70 लाते हैं। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप जाके मैथ्स पेपर कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पीड और हरी में मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। और स्पीड आता है कहाँ से? प्रैक्टिस से। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो कहाँ पे हम लोग थे? 12% निकाले तो क्या निकला सर आपका? 384 निकला। तो 384 का हाफ यानी क्या हो जाएगा सर आपका? 300 का हाफ क्या हो जाता है सर आपका? 150। 84 का हाफ मतलब क्या हो जाएगा? 42। 150 प्लस 42 मतलब क्या है सर आपका? 192। तो 192 और 192, ये मतलब क्या है सर आपका? इनपुट CGST, इनपुट मतलब क्या है सर आपका? SGST। क्लियर है? और बड़ा अमाउंट भी लिख देते हैं ताकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा। मतलब ये हम ऐसे ही चार्ट निकाले ताकि कोई भी सवाल का जवाब दे सकें, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने से मतलब है, लेकिन आपको सजा के किस तरह लिखना है वो सब स्कूल में जो कराया कॉपी खोल के आप देख लीजिएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मत देखिएगा, हम जो बोले उसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, समझ में आया ना बात क्या बोलें? क्योंकि GST का कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पता नहीं स्कूल में किस तरह से कराया, किस तरह से नहीं कराया। समझ में आया बात क्या बोले ना? जी। तो इसका भी 12% निकलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 400 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका? 80। तो सिंपल है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? 480 हो गया, है ना? और 480 अगर हो गया तो मतलब यहाँ भी 240 और यहाँ भी क्या है सर आपका? 240। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन को आंसर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास मतलब क्या सर आपका आ चुका है। सम नंबर कौन सा था? द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ GST एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। तो शॉपकीपर बॉट इट फॉर हाउ मच? 3200, but they are asking you the price inclusive GST, so it will become 3200 plus this amount 384, क्योंकि क्या बोला है सर आपका? इंक्लूसिव GST। अगर इंक्लूसिव GST नहीं बोलता तो हम लोग सिर्फ ये बताते हैं। समझ आया बात क्या बोले ना? मतलब क्या क्या कन्वेंशन है वो आपको जानना पड़ेगा, कि जब तक अदरवाइज मेंशन ना करे हम लोग कन्वेंशन को मानना पड़ता है। जब तक अदरवाइज मेंशन ना करे कन्वेंशन को मानना पड़ता है ना। तो फॉर एग्जांपल 50 लिखेंगे तो मानेंगे पॉजिटिव 50 है, नेगेटिव 50 कभी नहीं मानेंगे। ये कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव ही है ना। तो नेगेटिव अगर है तो साइन को प्रूव करना पड़ेगा नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव के लिए कंडीशन मतलब क्या है सर आपका? नहीं है लिखा हुआ तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो भी पॉजिटिव है। नहीं समझे? अगर हम 50 लिखा तो इसका मतलब पॉजिटिव 50 है ना, बाय कन्वेंशन। इसके लिए साइन नेसेसरी नहीं है। तो उसी तरह इंट्रा स्टेट बताना ज़रूरी नहीं है, नहीं बताया तो इंट्रा स्टेट है। ठीक, जब तक कि अदरवाइज मेंशन ना करे। तो जब तक कि अदरवाइज मेंशन नहीं होगा तो हम इसको नेगेटिव 50 कभी मानेंगे नहीं, जब तक ये साइन नेगेटिव प्रूफ करने के लिए साइन होना चाहिए। पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए साइन की ज़रूरत मतलब क्या है सर आपका? नहीं है, क्योंकि ये कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन समझे क्या होता है? हम कहाँ थे? हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ते क्वेश्चन। हाँ, ये तो बता दिए थे कि द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ GST एट विच द शॉपकीपर बॉट इट, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है सर आपका? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST। ये भी कन्वेंशन है, अंडर GST नहीं बोलता तो भी GST ही मानते हैं। पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो हाउ मच द शॉपकीपर इज पेइंग टू द स्टेट गवर्नमेंट? द शॉपकीपर इज पेइंग द डिफरेंस ऑफ आउटपुट SGST output SGST and input SGST to the state government। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूछता तो क्या बताते हैं सर आपका? आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। ठीक है ना, क्लियर है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड मतलब कितना रिसीव किया? वो क्या रिसीव किया? वो कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट आउटपुट GST नहीं, फिर तो रॉन्ग बोल दिया। आउटपुट GST में स्टेट भी आ गया, सेंट्रल बोला तो। सेंट्रल आउटपुट CGST। वेरी गुड। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से आंसर देंगे, हड़बड़ी नहीं करना है सर। आप जल्दी आंसर देंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सही आंसर दीजिए, लेट करके दीजिए। देते देते अपने आप स्पीड आ जाएगा। तो नेचुरल स्पीड जब आएगा तो वो स्पीड है, नहीं तो हरी है। हरी में क्या होगा सर आपका? वरी होगा, है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है।
और ये भी मतलब बोला गया है कि मतलब जो है अल अज्लु मिनश शैतान, हरी इज़ फ्रॉम सेटन। तो कोई भी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, बता दे रहे हैं काम का चीज़ इसलिए बता दे रहे हैं, अगर आप कॉन्शियस रहिएगा ना तो माइंड में मतलब क्या होता है, बहुत सारा वॉइस चलता है। समझे बात क्या बोले हम? माइंड में आप बात करते कभी, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में मतलब क्या है सर, आपका एक फ़कीर को हम देखा और मैंने दिल किया कि हम उसको क्या करें, 10 रुपये मतलब क्या करें निकाल के दे दें। छोड़ो ना यार, क्या करोगे देके, ये लोग को मिलते रहता है। हमसे कोई बात कर रहा है, हम तो नहीं थे। समझे बात क्या बोले? तो ये बात कहाँ से आया? क्यों नहीं, मतलब छोड़ो ना यार, एक आपने अपने आप से ऐसा बात थोड़ी करता है, कोई और बात किया ना। तो ऐसा जब मतलब क्या होता है सर, आपका जब कोई सजेशन ऐसा आता है जो सजेशन मतलब क्या होता है आपके लिए कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर आपका डिस्ट्रक्टिव होता है, तो वही सजेशन जो होता है मतलब क्या होता है शैतानी तरफ से मतलब क्या होता है। जैसे आप कर रहे हैं इतना सारा तो के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। कहाँ से आया? शैतानी तरफ से आया है ना। कैलकुलेशन करने जा रहे थे, लेकिन कैलकुलेशन कौन करेगा, ये आंसर होगा। तो कोई भी मतलब फोकस्ड काम को, कंस्ट्रक्टिव काम को बीच में आके मतलब क्या करता है, तोड़ देता है, अगर भंग कर देता है ध्यान को, तो शैतान होता है। यहाँ तक कुरान भी आप पढ़ेंगे तो शैतान वहाँ भी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए क्या पढ़ना पड़ता है पहले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्ब करता है। जैसे मान लीजिए हम मस्जिद से निकलें, जानबूझ के हम नहीं करेंगे, लेकिन मतलब क्या है ना, गलती से किसी का चप्पल हम पहन के आ गए जो मेरे ही तरह था। अब दिमाग में क्या बोला मालूम है आपको, अरे सेमी चप्पल तो है, पहन लो ना। लेकिन हमको पता है कि थोड़ा सा नया है वो वाला और मेरा थोड़ा सा मतलब क्या था, पुराना था। तो चल के जाओगे, ये करोगे, छोड़ो रख लो। लेकिन हम उस सबको अंडू करके वापस गए और उसको दिया। समझ रहे बात क्या बोले ना। इस बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे, बस समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इस मतलब क्या सर आपका 4500। तो प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस मतलब क्या होता है, एक ही बात होता है। एक ही बात के लिए मतलब क्या सर आपको दो अलग मतलब क्या सर आपको वर्ड, तो यहाँ पे क्या सर आपको 45,000। क्लियर है। द होल सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू डीलर, ठीक है। तो यहाँ फिर से होल सेलर आ गया, यहाँ पे फिर से डीलर मतलब क्या सर आपका आ गया। होल सेलर मतलब क्या सर आपको 10% डिस्काउंट में दिया। 10% डिस्काउंट में दिया, 45,000 था, तो 45,000 का 10% मतलब क्या हो जाता है सर आपका 4,500। क्योंकि डिस्काउंट दिया तो मतलब क्या सर आपका माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 45,000 माइनस 4,000 मतलब क्या है सर आपका 500। तो 5,000 से अगर आप 4,500 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 500। और ये प्लेस को होल्ड करने के लिए 0। 5,000 से 5,000 से, हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम समझिए आदमी समझाता उसी चीज़ को लेके है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ये नहीं समझे तो बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल वो चीज़ कर देंगे जो चीज़ आप जानते हैं, या फिर एग्जाम्पल वो चीज़ कर देंगे जो आप नहीं जानते हैं। तो जो आप जानते हैं उसके थ्रू अगर कुछ सिखा रहे हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो काम आएगा जहाँ पे आप नहीं जानते होंगे। समझ में आया बात क्या बोले ना। इस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1/2 भी मतलब वो छोड़ दिया, अभी वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि दूसरा जगह काम आएगा ना, इसलिए। तो ये इसको 5,000 अगर माना तो मतलब क्या सर आपको 4,500 सब ट्राई किया तो मतलब क्या 500 बचा। प्लेस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे 0 मतलब क्या सर आपका आ गया, और फिर मतलब क्या सर आपको 40,500 हो गया। क्लियर है। तो ये प्राइस पे होल सेलर मतलब क्या गया सर आपका, बेचा किसको सर आपका, डीलर को। क्लियर है ना। द डीलर सेल्स द एयर कंडीशनर टू द कंज्यूमर एट द डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द मार्क प्राइस। इसलिए हम पहले आपको बताए थे कि प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है सर आपका एक ही चीज़ होता है। नहीं बताते तो हो सकता है कन्फ्यूज आप क्या होता है सर आपको हो जाते हैं, या नहीं भी हो सकते थे, लेकिन मेरा काम बताना था, हम क्या आपको बता दिया। समझे बात क्या आप लेना। तो मार्क प्राइस पे वो क्या किया सर आपको 4% डिस्काउंट दिया। तो आप बताइए 1% का मतलब क्या होता है सर आपका 450। 2% का मतलब क्या होता है 900 डबल कर 1800। तो इस बार क्या करेंगे सर आपको 1800 मतलब क्या करेंगे सर आपको माइनस करेंगे तो 45,000 माइनस क्या है सर आपका 1800। क्यों 1800? क्योंकि 1% था आपका 450, 2% 900, 4% क्या हो गया सर आपका 1800।
क्लियर है ना एकदम। तो 1800 को यहाँ पे मतलब क्या करना है सर आपका माइनस करना है, फिर यहाँ पे 5000 अगर लेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 5000 से 1800 अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका शायद 3200। कंफ्यूज नहीं होना है, 0 0 ये 10 अगर हो चुका तो 8 माइनस 10 मतलब क्या हो चुका आपका 2 हो चुका, लेकिन ये 10 हो चुका तो ये तो 4 हो चुका था, तो 4 माइनस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका है ना। और ये 4 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये जो प्राइस पे सेल किया वो मतलब क्या सर आपका 43,200, ठीक है। अगर इसका बात करें तो इसके लिए क्या सर आपका कॉस्ट प्राइस, इसके लिए क्या सर आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या लगेगा सर आपका इनपुट GST, सेलिंग प्राइस के ऊपर मतलब क्या लगेगा सर आपका आउटपुट, मतलब क्या सर आपका GST। इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज़ 18%, ओके नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना। तो फिर से आप मतलब सारा क्वेश्चन जो पूछा वो क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका दे सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। 9% करके मतलब डिवाइड करके रखिएगा तो मतलब क्या है सर आपको कुछ कोई सवाल पूछिए, सवाल का जवाब क्या कर पाएंगे सर आपका दे पाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है। अब आगे क्या देखें।